आज बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर उपस्थित हूं। उनसे संबंधित ही एक टॉपिक लेकर के जिसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी भारत के जो भी जनजातीय हैं जिन्होंने मॉडर्न समाज से अलग रह के अपना जीवन यापन किया और इस पर्यावरण, पर्वत, पहाड़ और अपने समाज की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़ा और अपने जान की आहुति दी। संसाधन न होते हुए भी अंग्रेजों से बराबरी का टक्कर लिया। इसीलिए सभी जनजातियों के सम्मान हेतु एवं अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को भी सम्मान मिले, इसी उद्देश्य से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा 10 नवंबर 2021 को 10 नवंबर 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया। इस घोषणा के पीछे एक ही उद्देश्य था कि जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए, जनजातीय विद्रोह हुए, उनको भी एक सम्मान मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से 10 नवंबर 2021 को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई और उसी वर्ष पहली बार जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। और अब की बार यानी यह 2024 है और 2025 यानी बिरसा मुंडा के 150वें जयंती पर एक साल भर का कार्यक्रम तैयार किया गया है, जो इस साल 15 नवंबर से शुरू होगा और एक वर्षीय कार्यक्रम यह चलेगा। तो हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि आखिर ये बिरसा मुंडा थे कौन, जिन्होंने इतने बड़े आंदोलन को रूप दिया और इतनी ख्याति हासिल की उन्होंने। तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। खूंटी जिला, जो तत्कालीन आज झारखंड का जिला है, उस समय वह बंगाल प्रेसिडेंसी में पड़ता था। पिताजी बहुत संपन्न तो नहीं, लेकिन इतने जरूर ठीक ठाक थे कि उन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन यानी बिरसा मुंडा का एडमिशन मिशनरी स्कूल में कराया कि ताकि वह अच्छा शिक्षा ग्रहण कर सके। बिरसा मुंडा मिशनरी स्कूल में दाखिला लेने के बाद में जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि जो भी मिशनरी स्कूल है जबरदस्ती ईसाईयत थोपी जाती है, ईसाईयत थोपी जाती है और इससे इनको कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है और वह स्कूली शिक्षा छोड़ करके भाग आते हैं, यानी वह मिशनरी स्कूल की शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं। और 15 से 20 वर्ष की अवस्था में ही यह जनजातीय आंदोलन यानी जो पहाड़ी क्षेत्र था, जंगली क्षेत्र था, वहां से यह आंदोलन प्रारंभ करते हैं। क्योंकि उस समय अंग्रेजों द्वारा प्राकृतिक दोहन बहुत ज्यादा किया जाता था, पेड़ों की कटाई, बम से जंगलों को उड़ा दिया जाना, इसके अतिरिक्त पहाड़ों को काटना, और ये चीजें आदिवासियों का समझिए तो मूल निवास और उनके जीवन यापन का साधन ये प्राकृतिक चीजें ही थी। ये नदियां, ये पहाड़, ये पर्वत और ये जंगल, इन्हीं जंगलों से इनका जीवन यापन चलता था और उन्हीं जंगलों को अगर नष्ट किया जाए तो निश्चित ही आंदोलन बनता है। और वही वहां हुआ और जिसका कारण बना कि आंदोलन वहां हुए। ऐसे छोटे मोटे आंदोलन वहां पहले भी होते रहे, लेकिन ये इनका एक विशेष आंदोलन था। खास करके 1895 ईस्वी में, जिस समय इनकी उम्र 20 साल रही होगी, उस समय अंग्रेजों द्वारा जमीन दखल की एक नीति अपनाई, जिसमें जनजातियों की जो भी जमीन थी सरकार अपने कब्जे में ले रही थी, पेड़ों को काट कर फैक्ट्रियां स्थापित करना चाहती थी। इसलिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया
जो उस आंदोलन को हम लोग उल गुलान कहते हैं, उस आंदोलन को उल गुलान कहते हैं और इसको द ग्रेट म्यूटिलेशन भी कहा जाता है। और यह जो उल गुलान आंदोलन था, यह वहां के स्थानीय भाषा के शब्द का था और इस उल गुलान आंदोलन में उन्होंने अपने साथियों को इकट्ठा किया और इनके जो गुरु थे आनंद स्वाई, यानी आनंद स्वाई के संपर्क में आने के बाद में इनके अंदर एक अलग किस्म की दैविक शक्ति का प्रसार हुआ और उन्होंने सारे जनजातियों को इकट्ठा करके एक सैनिक तैयार की और उन्होंने एक नारा दिया, एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान। उन्होंने एक नारा दिया, एक तीर एक कमान और आदिवासी एक समान, यानी आदिवासियों को एक करने के लिए उन्होंने ये नारा दिया और सभी आदिवासी एक हो गए और तीर कमान लेकर के जंगलों में छुप करके अंग्रेजों पे वार करते थे। ऐसे ये उस समय पकड़े गए थे, लेकिन ये जेल से भागने में सक्सेस रहे, यानी सफल रहे और लगभग 5 सालों तक इन्होंने आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में समझिए तो इनका एक ही नारा था, अबुआ डिसुम अबुआ राज। इनका नारा था अबुआ डिसुम अबुआ राज। इसका मतलब होता है अपनी धरती अपनी राज, यानी हम दूसरों की शासन स्वीकार नहीं करेंगे। यानी हम जो भी यहाँ की जो जनजाति लोग हैं, हम अपने शासन, यानी हमारा कोई अपना शासक होगा, इस देश का शासक होगा, हम विदेशी शासन से मुक्त रहना चाहते हैं। और इसी आंदोलन में इनकी ग्रेट उपलब्धि के लिए, महान उपलब्धि के लिए इनको धरती अब्बा, यानी धरती का भगवान उपनाम मिला। ये कब कहा जाते थे? अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आते थे, यानी कहा जाता है कि इनको दैवीय शक्ति भी प्राप्त थी और ये धरती के अब्बा के नाम से जाने गए। लेकिन 1895 के आंदोलन में एक बार सफलता मिलने के बाद में वह फिर से आदिवासी पुनरुत्थान के लिए प्रयास किए, लेकिन वह प्रयास फिर से सफल नहीं हुआ और 1900 ईस्वी में गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया और उस जेल में 9 जून 1900 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है इनकी मृत्यु हैजा से हुई, लेकिन मुख्य कारण था इनको पहले से ही धीमा जहर दिया जाता था और उस धीमा जहर की वजह से इनकी तबीयत अचानक बिगड़ती चली गई, उल्टियां लास्ट में होने लगी और इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में लोगों ने कहा कि बिरसा मरे नहीं, अमर हो गए हैं और सही में इस वाक्यांश को सफल बनाया वहां के जनजाति, वहां के राजकीय सरकार ने, वहां के राज्य सरकार ने। इनके मृत्यु के उपरांत भी जब 1 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत में 3 राज्यों का उदय हुआ, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड का, तो झारखंड के तत्कालीन राज्य अध्यक्ष शिबू सोरेन ने कहा कि नहीं, हमें 1 नवंबर को नहीं, हमें 15 नवंबर को झारखंड चाहिए, ताकि इस झारखंड की को बचाकर किसी ने रखा है तो वह बिरसा मुंडा ने रखा है और बिरसा मुंडा को अमर करने के उद्देश्य से, है ना, 15 नवंबर को झारखंड बिहार से अलग हुआ। यानी इनके जन्मदिन को अमर बनाने के लिए झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया, यानी एक बहुत बड़ा सम्मान दिया गया। साथ ही जिस जेल में इनकी मृत्यु हुई थी, उस जेल का नाम भी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रखा गया और रांची का एकमात्र हवाई अड्डा भी इन्हीं के नाम से है और जहां तहां इनके स्टेच्यू लगाए गए हैं झारखंड में। और झारखंड में आज भी, यानी
झारखंड के जन्मदाता के रूप में इनको जाना जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर कभी अगले टॉपिक में इन पर डिटेल देखेंगे। धन्यवाद।